गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 1 की फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है और इसमें हम चैप्टर शुरू करेंगे आज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीन जो फिजिकल स्टेट होती हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन करने की बजाय, याद करने की बजाय आप देखें जो चीज़ बता रहा हूँ, एक ही चीज़ है, सॉलिड है, मॉलिक्यूल वैसा का वैसा रहेगा। से वी हैव वाटर मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ओके, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल। इफ इट इज अ सॉलिड देन वेरियस वाटर मॉलिक्यूल्स, अलग अलग जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन ये होगी सॉलिड कंडीशन में। क्या मतलब हुआ कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बहुत कम होगा और उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, मैक्सिमम। तो ये स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड स्टेट। इसको हमने कुछ एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो मेल्टिंग करते हैं हम उसके अंदर ध्यान रखना हमेशा मॉलिक्यूल को कुछ नहीं करते, मॉलिक्यूल रिमेन एज सच। फ़र्क किस में आ जाता है कि उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या होगी, वीक। उसके बाद जो कंडीशन बन जाएगी दैट विल बी लाइक दिस। अब कंडीशन क्या होगी, थोड़ी उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, लाइक दिस। ये कौन सी स्टेट बन गई हमारी, लिक्विड। लिक्विड को हमने और एनर्जी दी, अब क्या होगा, और डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच में, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल की स्टेट ये आ गया, स्टेट बिकम्स लाइक दिस। मॉलिक्यूल के बीच का दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नील हो गई है। ये स्टेट कौन सी बन गई हमारी, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट का मतलब क्या हो, इन विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑलमोस्ट नील। साइज़ भी क्या माना जाता है, इन मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर हो जाते हैं कि इनका साइज़ भी क्या कंसीडर करते हैं, जीरो मानते हैं आइडियल कंडीशन में वैसे। तो उन चीज़ को हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट के जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने काम नहीं आते हैं, छोटी क्लासेस में बताए जाते हैं, सबको पता ही होगा वैसे कि जितनी भी जो गैसियस स्टेट होंगी, इन गैसेस में कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। गैसियस स्टेट की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, जिस बर्तन में रखोगे वैसी इनकी शेप बन जाएगी। दैट इज दे एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। दूसरी बात क्या होती है, दे आर हाईली, ये हमारे काम का पॉइंट है, दे आर हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर से सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पे जो वॉल्यूम कम होता है उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन ऑफ गैसेस। गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि जितनी भी गैसेस हैं केमिकली चाहे डिफरेंट हों, है ना, लेकिन उन सबको मिलाएंगे दे ऑलवेज फॉर्म्स होमोजीनियस मिक्सचर। वो सभी गैसेस एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल होती हैं क्योंकि इनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती हैं। तो ऑल गैसेस आर कम्प्लीटली मिसिबल। ओके, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, टेम्परेचर प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ अपने जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि गैसियस स्टेट क्या होती है। ओके, ये पूरा जो गैसियस स्टेट का जो चैप्टर है हमारा, वी विल डिवाइड दिस होल चैप्टर ऑफ गैसियस स्टेट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज ideal gas and then next is real gas. Ideal gas and real gases. Okay, ideal gases and real gases. Okay, difference क्या होगा ideal gases और real gases में। पहली बात तो इसमें no gas is a ideal gas। आपसे क्वेश्चन आया कि which is an example, no। ideal condition हो सकती है but none of the gas is a ideal। ideal condition क्या है कि गैस मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो नेग्लिजिबल है और उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों क्या है, नेग्लिजिबल। और ये तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज़्यादा, व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई एंड प्रेशर इज़ वेरी वेरी लो। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत कम हो, उस कंडीशन में अगर हमारा गैस का साइज़ क्या है, नेग्लिजिबल, उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, नेग्लिजिबल, उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। तो आइडियल कंडीशन हो सकती है हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट प्रेशर, आइडियल कंडीशन हो जाएगी। बट नन ऑफ द गैस इज़ इन फैक्ट आइडियल गैस। कोई गैस एक्चुअल आइडियल गैस नहीं होती। जो हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सारे के सारे जो लॉज हैं ये इसी पर बेस्ड हैं कि द बिहेवियर ऑफ गैस इज़ आइडियल, जबकि एक्चुअल उनका बिहेवियर आइडियल नहीं होता। रियल गैसेस क्या होती हैं,
ऑल दोज गैसेज विच ओबेज PV इज इक्वल टू nRT अप्रॉक्सीमेटली। पूरा कंप्लीटली बिहेव करेगी तब तो आइडियल गैस बन जाएगी। कंप्लीट बिहेव होगा नहीं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे अपन चैप्टर में आगे चलेंगे। लेकिन रियल गैसेज विल बिहेव दिस, विल फॉलो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का पालन करेंगे कब? व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड प्रेशर इज़ वेरी लो। टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई एंड प्रेशर इज़ वेरी लो, तो उस गैसेस को हम क्या बोलते हैं? रियल गैसेस। ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। ओके, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैस लॉज। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। गैस लॉज सबसे नंबर 1 पहला गैस लॉज जी, डेफिनेशन आपको आती होगी। देखो कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या आएगा इस पर। देखो बॉयल्स लॉ। सबसे पहले हम कौन सा लॉ पढ़ेंगे? बॉयल्स लॉ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी बॉयल्स लॉ। हम सबसे पहले इस चैप्टर में कौन सा लॉ पढ़ने वाले हैं? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है हमारा? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? डेफिनेशन तो 1 मिनट में हो जाएगी, गिवन बाय बॉयल। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ, डेफिनेशन लिख लीजिए आप, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to pressure at constant temperature. Volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure at constant temperature. यानी स्थिर ताप पर गैस के आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जितना प्रेशर हम गैस पे लगाते जाएंगे उसका वॉल्यूम उतना ही क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। प्रेशर लो है, वॉल्यूम हाई है, प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। अब देखो इस चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट पीवी, प्रोडक्ट पीवी क्या आ गया? कांस्टेंट। लेकिन कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट पीवी इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट पीवी कांस्टेंट कब होगा? अगर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। प्रोडक्ट पीवी कांस्टेंट को यूज़ करके शुरू में स्मॉलेस्ट छोटे क्वेश्चन किसे बनता है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब इसका यूज़ करना आना चाहिए हमें इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे कि प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, बताओ कि प्रेशर इतना कर दिया तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा, वॉल्यूम वेसल का बढ़ा दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा, लाइक दैट। तो इस पर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास। P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब देखो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए कि जो बॉयल्स लॉ आपने लिखा है, डेफिनेशन आपने लिख ली, P1V1 फार्मूला बस केवल यही बनेगा इसके ऊपर, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हमें इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करना आना चाहिए। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर बॉयल्स लॉ पे। बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ बॉयल्स लॉ पे, यानी V और P के बीच। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप जानते हो क्या लिखा हुआ है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। से हमने V और P के बीच में बनाया ग्राफ, तो आता है आपको आंसर, बताओ क्या बनेगा? इफ वी आर प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन V एंड P, V और P के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं कैसा बनेगा ग्राफ? दिस टाइप ऑफ कर्व, हाइपरबोलिक कर्व आएगी, इस टाइप की कर्व आएगी। इसका मतलब क्या है? देखो पढ़ना आना चाहिए ग्राफ। प्रेशर क्या है? कम। प्रेशर कम था तो वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चलो ये नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ओके आंसर आपके सामने लिखा हुआ है इसका, आप आंसर करो, बताना कैसा था। V और 1/P, यहाँ ये लिखना जरूरी है कि ये कर्व कब आएगी? जब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब हम प्लॉट कर रहे हैं V और 1/P के बीच। V और P के बीच में ग्राफ आपको समझ में आ गया। मैं मान लो V और 1/P के बीच में प्लॉट करूं तो क्या होगा? आप देखो लिखा हुआ है मैंने, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं बोलूँ V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं इसको, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। इसका मतलब क्या होगा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। इसका जो ग्राफ है क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। अगेन टेम्परेचर तो हमें क्या रखना पड़ेगा इसके अंदर? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। ओके, एक देखना और कर्व बताता हूँ इसके अंदर आपको। मान लो हमने इन सारे ग्राफ को बहुत अच्छे तरह देखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। प्रोडक्ट पीवी और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, सोचो आप कैसे लाइन आएगी? प्रोडक्ट पीवी और प्रेशर आपने लिखा है, देखो प्रोडक्ट पीवी इज कांस्टेंट। क्या लिखा है आपने? प्रोडक्ट पीवी इज कांस्टेंट।
तो प्रोडक्ट पी वी इज़ कांस्टेंट और हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं प्रोडक्ट पी वी और पी के बीच में, प्रोडक्ट पी वी और पी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आप, व्हाट काइंड ऑफ लाइन वी विल गेट? देखिए प्रोडक्ट पी वी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि प्रेशर जितना बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना ही कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम, पी वी वही रहेगा। से मान लो इस प्रेशर पर प्रोडक्ट पी वी इतना था, प्रोडक्ट पी वी की वैल्यू ये थी, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो उतना ही वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रोडक्ट पी वी फिर यही रहेगा, प्रेशर और बढ़ाया प्रोडक्ट पी वी यही रहेगा। प्रोडक्ट पी वी कांस्टेंट का ये मतलब था, डन, प्रोडक्ट पी वी इज कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट पी वी और पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। ओके, अभी हमें टेम्परेचर का रिलेशन मालूम नहीं है, मान लो इसी में मैं टेम्परेचर का रिलेशन भी दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो ये T1 टेम्परेचर लिया, मान लो क्या लिया, T1 टेम्परेचर। अब मैंने टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, तो प्रोडक्ट पी वी बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट पी वी बढ़ जाएगा, तो वैल्यू तो कांस्टेंट ही आएगी, लेकिन ये टेम्परेचर T2 हो गया। ऐसे 2 लाइन दे दी, 3 लाइन दे दी आपको, प्रोडक्ट पी वी कांस्टेंट, अलग अलग टेम्परेचर। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कर्व कैसे आएगी, क्वेश्चन ये व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। अब आपको बताया था मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ आया, दैट इज T2 इज मोर देन T1। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्व यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को अच्छी तरह से? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब एक चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छी आपको, देखो उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एंड आप देखिएगा ध्यान से। वापस मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, आई एम प्लॉटिंग ए कर्व बिटवीन P एंड V। मैंने V और P लिया, P एंड V ले लिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। P एंड V, तो P एंड V के बीच का कर्व कैसा आएगा, P एंड V के बीच का कर्व कैसा आएगा, कर्व बिटवीन P एंड V विल बी लाइक दिस, ऐसा आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये कर्व ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ किया हमने, टेम्परेचर क्या कर दिया इसको, T1, T2, T3 एंड T4, 4 अलग अलग टेम्परेचर पर ये मैंने कर्व प्लॉट किया जी। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा इसके अंदर कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3 एंड T4, T1, T2, T3, T4 में क्या रिलेशन है। तो अब इसको कैसे बताओगे आप, कैसे सॉल्व करोगे इसको? 2 पैरामीटर दे के तीसरे पैरामीटर के बारे में आपसे पूछ लिया, P और V के बीच में आपको रिलेशन मालूम था, तो अब आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में या वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ओके, जैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर, आपको शुरुआत की चैप्टर में बताया मैंने कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं इसको सीखने के लिए, देखो मान लो कोई एक चीज़ कांस्टेंट दे सकते, जैसे मान लो आपने प्रेशर कांस्टेंट लिया, हमें रिलेशन देखना है T1 T2 में, हमने क्या लिया, प्रेशर कांस्टेंट ले लिया, ये प्रेशर कांस्टेंट लिया जी। अब प्रेशर कांस्टेंट पे कांस्टेंट प्रेशर है T1 पे वॉल्यूम देखो क्या है, ये T2 पे वॉल्यूम क्या है, ये T3 पे वॉल्यूम क्या है, ये दिख रहा है आपको। अब इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब T3 इज़ मोर देन T2, T2 इज़ मोर देन T1, T4 पे वॉल्यूम ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, T4 इज़ मोर देन T3 इज़ मोर देन T2 इज़ मोर देन T1, T4, T3, T2 और T1। ये तरीका था बताया मैंने कि कैसे हम रिलेशन देख सकते हैं इसके बीच में। अब वॉल्यूम कांस्टेंट लेके देख सकते थे, वॉल्यूम कांस्टेंट लेके देखेंगे तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन आना चाहिए था, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन मैंने अभी कराया नहीं, इसलिए मैंने वो ये कांस्टेंट ले लिया। ओके, अब इसी बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आपका होमवर्क होगा, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए था। ओके, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ मैं प्लॉट कर दूंगा, ग्राफ प्लॉट करना है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुछ और पूछूंगा उसके ऊपर। हमने ग्राफ प्लॉट किया P और V इनवर्स समझ गए, 1/V अभी हमने किया था। तो लाइन कैसे आती है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन आए से अलग अलग टेम्परेचर पे हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। 3 अलग अलग टेम्परेचर पे क्या किया हमने, ग्राफ प्लॉट किया। 3 अलग अलग टेम्परेचर पे हमने ग्राफ प्लॉट किया। से ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर था T2 और ये टेम्परेचर क्या था, T3। जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से आप इसको करना। और आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन,
क्वेश्चन इसमें यह है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है कि T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका आंसर बताएंगे आप कि कैसे हम इसको सॉल्व कर। तरीका यही है। तरीका फिर बताता हूँ, या तो प्रेशर कांस्टेंट लें या वॉल्यूम कांस्टेंट लें, फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है और कौन सा टेम्परेचर छोटा है। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। ये आपकी पहली क्लास थी। इसके बाद हम और गैस लॉज पढ़ेंगे, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।